Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, you all are welcome in the lecture series by Dr. Mohammad Saqib Qureshi. और आज की इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीएस डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का 2009 का पेपर, यानी वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने 2009 में प्रिपरेशन की थी उन्हें ये पेपर दिया गया था। पास पेपर सॉल्व करके हम अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहे होते हैं और साथ साथ हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। हम ये देख लेते हैं कि इम्तहान में सवाल किस तरह का पूछा जाता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी ये पेपर इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज उनकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी और यहाँ पर हम साथ साथ कुछ ट्रिक्स भी सीखते रहेंगे। पहला सवाल स्टूडेंट्स हमारे सामने है, नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग डैश आइडियल हाउस। अब एवरीवन देखकर हमें लगता है कि सर इसका जवाब होगा देयर, लेकिन याद रहे कि देयर इन अप्रोप्रिएट है ड्रीम्स के साथ। यहाँ पर ड्रीम्स लिखा हुआ है तो इसका सही जवाब हिज है। अगर यहाँ पर ड्रीम होता अब इसका जवाब हो जाता देयर। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि किसके साथ क्या चीज अप्रोप्रिएट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, लाइफ डैश वाटर लाइट अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अ वैरायटी ऑफ केमिकल। तो लाइफ को इनकी जरूरत है, लाइफ इनको ढूंढता नहीं है, लाइफ इनको डिजाइन नहीं करता, लाइफ इनको कैलकुलेट नहीं करता, जबकि लाइफ इनको रिक्वायर करता है, जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर ई हमारे पास इस सवाल का सही जवाब है। पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं आपको सही जवाब बताऊंगा और फिर टोटल स्कोर आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपने 10 में से कितने मार्क्स हासिल किए। अगला है बेटा, आइडेंटिफाई द रॉन्ग वर्ड और फ्रेज दैट नीड्स टू बी चेंज फॉर द सेंटेंस टू बी करेक्ट। अब ये टॉफल स्ट्रक्चर कहलाता है। आपके पास दिया गया है, द स्टोरीज दैट शी मेक्स आउट फॉर हर चिल्ड्रन और टू बी रिटन डाउन एंड पब्लिश्ड। अब यहाँ लिखा हुआ है ए, क्या स्टोरी गलत है, बी क्या मेक्स आउट गलत है, सी क्या ओड गलत है, डी क्या रिटन गलत है, और ई इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। सर इसमें हमारे पास जो ए लिखा हुआ है ये इनअप्रोप्रिएट है बिकॉज स्टोरीज इन इनअप्रोप्रिएट विद मेक्स आउट। यहाँ पर स्टोरी होगा तो ये बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेक्स आउट को अगर हम मेक आउट कहें तो मेक आउट बेटा कोई स्ट्रक्चर सेंटेंस हमारे पास नहीं बनता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारे पास इसमें गलत जवाब है और हमारे लिए सही जवाब है। नेक्स्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रॉड दिस समर। क्या चीज गलत है इसमें? सर इसमें सारी चीजें ठीक लिखी हुई हैं, आर एक्सपेक्टिंग टू गो दिस, ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है, सो नो एरर इज द आंसर। इससे बेटा हमें समझ में आता है कि सवाल में अगर नो एरर का ऑप्शन दिया जाता है या नन ऑफ देम का ऑप्शन दिया जाता है, ऑल ऑफ देम का ऑप्शन दिया जाता है, तो उसको हर वक्त हम गलत कंसिडर नहीं करते, वो भी सही होता है, ऑप्शन आपको आंसर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। अच्छा, जो प्रॉब्लम बेटा मैंने लिखा है ये सवाल में नहीं दिया जाता, ये मैंने आपके समझाने के लिए यहाँ पर लिखा है, ठीक है। मैं से कलर चेंज कर देता हूँ। हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जो बिल्कुल सिमिलर होगा। अब डिस्ट्रप्शन को आम लफ्जों में हम प्रॉब्लम कहते हैं। प्रॉब्लम जैसा लफ्ज आपको नीचे ढूंढना है, कंफर्ट, लग्जरी, फ्रीडम, काम, ये सब प्रॉब्लम के सिनोनियम्स नहीं है। सिमिलर वर्ड का मतलब है सिनोनियम, उसके जैसा मतलब रखने वाला। ये सब उसके एंटोनियम्स हैं, यानी अपोजिट है। एक ट्रबल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है जो डिसरप्शन या प्रॉब्लम का साइनोनियम है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इस सवाल का दुरुस्त जवाब होता है। अगर इसका आपको एंटोनियम पूछ लिया जाता तो फिर कंफर्ट, लग्जरी, फ्रीडम या काम में से आप जवाब ढूंढते। अगला हमारे पास वर्ड है इनअवॉइडेबल, जिन्हें स्टूडेंट्स हम अनअवॉइडेबल भी कहते हैं। अगेन मैं इसका कलर बेटे चेंज कर रहा हूँ, ये आपको बताने के लिए कि सवाल में नहीं दिया जाएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहा था। इसको हम कहते हैं बेटा सर्टन। इसका हमारे पास जो आंसर होता है, जो सिमिलर मीनिंग रखता है, वो वर्ड है सर्टन। इनअवॉइडेबल या अनअवॉइडेबल या सर्टन। अब एक पैसेज आता है हमारे पास, ये लाजमी सवाल आता है, ये सीन भी हो सकता है, अनसीन भी हो सकता है। अगर ये सीन पैसेज आपको नजर आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर इसके बाद अपनी किताब के सारे पैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। आपको पैसेज किस तरह पढ़ना है अब हम ये सीखते हैं। पैसेज पहले पूरा मैं रीड करूंगा आपके सामने। इट इज ऑफ कोर्स ट्रिपल absurd टू स्पीक ऑफ एशिया एज अ यूनिटी and only opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. Asia contains half of the population of world and at least three very distinct civilizations, that of Islam, that of India and that of China. क्या बात बताई सर? यहाँ पर बात बताई कि एशिया तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रखता है पूरी दुनिया की और तीन मुख्तलिफ सिविलाइजेशन रखता है, इस्लाम, इंडिया एंड चाइना। These differ from each other just as much as they differ from the civilization of Christian, and there is not the faintest reason to expect all them to act in a unison. What is to be hoped is not an endeavor after cultural or political unit,
but a determination to uphold independence at home and to respect elsewhere. And when I speak of independence, I'm not thinking only for polities. I speak of independence, I'm not thinking only of polities but also of culture. क्या बताया जा रहा है सर? इंडिपेंडेंस की जब बात की जाए तो फिर कल्चर का भी जिक्र किया जाएगा। वहां पर आपस में इनका कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अपनी सिविलाइजेशन में अलग अलग तरह से सिविलाइजेशन फॉलो कर रहे होते हैं। देयर इज ग्रेट डेंजर ऑफ टू मच कल्चरल यूनिफॉर्मिटी। नो ग्रेट सिविलाइजेशन हैज एवर बीन कॉस्मोपॉलिटन। यहाँ पर खतरा है कि एक जैसी कल्चरल यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, और ग्रेट सिविलाइजेशंस में ऐसा नहीं देखा जाता। अब आइए जवाब की तरफ। इस तरह पैराग्राफ पढ़ना होगा बेटा आपको कि आप डायरेक्ट सवाल पढ़ें और आपको उसका जवाब नजर आने लगे। इन द व्यू ऑफ ऑथर, व्हाट इज द हार्म ऑफ कल्चरल यूनिफॉर्मिटी? क्या नुकसान है? ऊपर हमने कहा था कि जो ग्रेट सिविलाइजेशंस हैं उनमें कल्चरल यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है? इट विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन। यही बात ऑथर का व्यू था, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया अगर आप उसको ठीक तरह पढ़ेंगे तो। द ऑथर इज इन फेवर ऑफ, ऑथर क्या चाहता है? ऑथर वहां चीख चीख कर कह रहा था कि मैं पॉलिटिकल के साथ साथ कल्चरल इंडिपेंडेंस की बात कर रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही जवाब हो गया। देखें, मुझे दोबारा पैराग्राफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सबसे मुश्किल बात ये होती है कि हम बार बार पैराग्राफ जब देखने जाते हैं तो हमें नुकसान ये होता है कि टाइम बहुत वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि हम एक या दो लाइन पढ़ते हैं सिर्फ। एक बार आपको टाइम लगेगा 2 से 3 मिनट का, पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, फिर इसके बाद सवाल की तरफ आए। नाउ चूज द लेदर वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग। अब आपको अपोजिट इन मीनिंग ढूंढना है। इरेडिकेशन का अपोजिट आपको ढूंढना है। इरेडिकेशन के अगर मल्टीपल मीनिंग्स लूंगा तो उसमें डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, तबाह करना आ जाता है। और अपोजिट मीनिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर इस्टेब्लिश करना आ रहा है। इस्टेब्लिश का मतलब था हम किसी चीज को नए सिरे से बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरप्शन। इंटरप्ट करने का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप तेजी से बोल रहे थे, आपको रोका है किसी ने। तो रोकने का हमारे पास जो एंटोनियम होगा यानी अपोजिट वर्ड होगा वो होगा कंटिन्यूटी। तो हम कहते हैं सर इसका सही जवाब होगा कंटिन्यूटी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपने इसे सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद अब आप यहाँ पर स्क्रीन पर एक नंबर देख सक रहे हैं 03332243 031। आप यहाँ पर अपने नाम के साथ अपने आंसर्स हमें जरूर बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं है तो आप इसी नंबर पे अपने नाम और कॉलेज के साथ मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकते हैं, ताकि आपको ये तमाम के तमाम वीडियोस के लिंक डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजे जा सकें। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।